कि बाबू लोग, तुम लोग 2016 से 2022 तक में कहाँ था? उस टाइम आंदोलन करना चाहिए ना। अभी आंदोलन कर रहे हो, बहाली के टाइम पे आप लोग आंदोलन कर रहे हो। 13 पास वाले तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों का जेटेट परीक्षा हो या सीटेट को मान्य किया जाए, क्योंकि अगर सीटेट को मान्य कर दिया जाएगा तो हम लोगों का कंपटीशन बढ़ जाएगा 100। कि आपने बहुत लेट कर दिया है मेरे फ्रेंड्स। जब मैंने आपको बताया था उस वक्त आप जागे नहीं। अगर आपने मेरी बातों को समझा होता उस वक्त, तो आज ये समय नहीं आता। 26,000 पदों पे बहाली होने वाली है प्रथम चरण पे, और द्वितीय चरण में 24,000 टीचरों की बहाली आने वाली है। ठीक है, तो बात यह है दोस्तों कि झारखंड में जेटेट परीक्षा करीबन 6 वर्षों में एक बार भी नहीं हुई है। और प्राथमिक टीचर बनने के लिए आपको जेटेट पास होना अनिवार्य होता है। तो अगर जेटेट परीक्षा हुई ही नहीं, तो इस बीच में जितने भी छात्र लोग डीएलएड और बीएड किए हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा हो या सीटेट को मान्य कराया जाए। लेकिन अभी क्या हुआ है दोस्तों, आखिर अभी तक सीटेट को मान्य क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं कराया गया है, जेटेट क्यों नहीं हुआ है, उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बात दोस्तों उस समय की है जब 2016 में टेट परीक्षा हुई। उसके बाद 2016 में जो टेट परीक्षा पास किए, वे लोग 2016 से 2022 तक आंदोलन कर रहे थे कि जल्द से जल्द हम लोगों का शिक्षक बहाली हो जाए, वो भी डायरेक्ट नियुक्ति हो, डायरेक्ट हम लोगों का बहाली हो जाए। मतलब हम लोग का कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए, सीधा बहाली होना चाहिए, ये वो लोग का मांग था। ये लोग काफ़ी आंदोलन किए और धरना भी दिए। फिर लास्ट टाइम में ये 2019 या 21 में ये लोग 2019-20 में ये लोग शिक्षा मंत्री से मिले। इन्होंने कहा कि इन लोगों का मांग यही था, जितने भी 2016 में और 13 में जितने लोग पास हैं, उन लोगों का यही मांग था कि हमारी शिक्षक नियुक्ति होने से पूर्व कोई जेटेट परीक्षा नहीं होनी चाहिए, यानी सिर्फ हमें ही मौका मिलनी चाहिए, वो भी सीधी बहाली होनी चाहिए। तो इस पे हमारे शिक्षा मंत्री ने निर्णय लिया कि हम तो आपको सीधी बहाली नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपने जो एक डिमांड किया है कि जेटेट परीक्षा नहीं होनी चाहिए हमारी नियुक्ति के पूर्व, तो वो हम लोग करेंगे। और वही बात है कि आज झारखंड में जेटेट परीक्षा नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जो 2016 में जितने भी पास छात्र थे, उन्होंने जितना भी अपना क्या बोलेंगे उसको, ज्ञापन पत्र दिया, उस पे साफ साफ लिखा था कि हमारी नियुक्ति से पूर्व जेटेट परीक्षा नहीं होनी चाहिए। आप जाके देख सकते हो, सोशल मीडिया में अभी भी है, और यहाँ स्क्रीन में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, खैर वो तो अलग बात है, वो तो अपना मांग करेंगे ही, क्योंकि आजकल ये दुनिया स्वार्थ की दुनिया है। जब तक किसी से फायदा हो तब तक लोग फायदा लेते हैं, और जब फायदा हो जाए तो उससे वो बिछड़ जाते हैं। और देखा जाए तो 2013, 16, 22 जितने भी छात्र लोग डीएलएड बीएड किए हैं, सभी भाई भाई है। लेकिन यहाँ पर भाई, इस कलयुग में कोई भाई किसी का नहीं होता है। कहने का मतलब सब अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। तो 2016 वाले लोगों का कहना है कि हम लोगों का ही पहले बहाली होना चाहिए, उसके बाद किसी का। बाद में जो डीएलएड बीएड किया है 2016 के 17 से लेकर 22 तक जितना भी लोग किया है, ये लोगों का नियुक्ति हम लोगों के बाद होना चाहिए। आप को विश्वास नहीं तो जाइए सोशल मीडिया में, सारे लोग कमेंट करें। और मुझे पता नहीं, मैं इस बात से कंफ्यूजन में हूँ दोस्तों कि यही एक शिक्षक बहाली है जिसमें सभी, मतलब इस बहाली को पता नहीं क्या समझ के रखे हैं कि सभी कहते हैं कि हमारी नियुक्ति पहले होनी चाहिए, हमने पहले पास किया है डीएलएड, हमने पहले जेटेट पास किया है, हमें मौका मिलना चाहिए। पता नहीं इस बहाली में क्या है कि सब लोग, जबकि इसमें ज्यादा सीट भी है। अगर इस तरह से किया जाए तो सीजीएल में जो पहले ग्रेजुएशन किया है उन्हीं का नियुक्ति होना चाहिए। जो 2021 में सीजीएल पास किया उनको तो नौकरी नहीं मिलना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो भी एलिजिबल है उसको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल वाला बहाली आया है, उसमें कोई कहेगा कि नहीं, हम 2015 में हमने ग्रेजुएशन किया है, हमें मौका मिलना चाहिए। 2015, आखिर वो बहाली 2015 की है, 2022 तक जो भी पास किया उनको नहीं मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसा नियम लागू हो तो फिर तो बहुत ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बात यही है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी एलिजिबल है उनको मौका मिलना चाहिए। और जहां तक जेटेट की बात है, तो सरकार ने कहा है कि हम लोग द्वितीय चरण पे जेटेट लेंगे। सरकार का कहना है कि हम द्वितीय चरण पे जेटेट लेंगे, उसके बाद बहाली लेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं। आप जेटेट के लिए भी आंदोलन करो, आप सी टेट को भी मान्य कराओ, जो भी हो। और 2016 वालों का क्या कहना है, 2016 और 13 वाले जो हैं वो तो अपना ही ना देखेंगे, मेरा किस में फायदा हो वो तो देखेंगे ही।
कि मुझे जिसमें फायदा हो वो काम करे, क्योंकि वो चाहेंगे कि हमारा कम से कम कंपटीशन हो, क्योंकि अब तो एग्जाम होने वाला है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि झारखंड सरकार ने जेटेट परीक्षा नहीं लिया है। आप समर्थ नहीं हो जेटेट लेने का। एनसीटी का गाइडलाइन कहता है कि प्रत्येक वर्ष जेटेट होना चाहिए या राज्य में टेट परीक्षा होनी चाहिए। और अगर आप असमर्थ है तो उस उस टाइम पे, उस वक्त पे आप सी टेट को माइंड कर सकते हो। ये पूरी तरह से राज्यों पे डिपेंड है। लेकिन यहाँ राज्य सरकार कह रही है कि हम लोग बहाली दूसरे बार में भी ला रहे हैं, एक बार में सारी नियुक्तियां नहीं ला रहे हैं, एक बार में सारी नियुक्तियां नहीं ला रहे हैं। हम द्वितीय चरण की बहाली लाएंगे इस बहाली के बाद। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों झारखंड में आप देख सकते हो कि सीजीएल का फॉर्म 8 फरवरी से भरा जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ है। तो आप मान के चलो झारखंड में अभी आकलन परीक्षा तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बहाली अगर दिसंबर में या अभी कुछ दिन में आ भी जाती है तो इस फॉर्म को भर के नियुक्ति करते करते 1 साल खत्म हो जाएगा। मतलब मेरे 1 साल खत्म हो जाएगा तो पूरा 2023 खत्म हो जाएगा और 24 में चुनाव है दोस्तों। तो सरकार, मुझे नहीं लगता है कि चुनाव से पहले ये द्वितीय चरण ले पाएगी, और लेने की भी कोशिश करेगी तो नहीं ले पाएगी। यानी 100% है कि अगला बार वोट होगा, उस पर जो जीतेगा वो सरकार द्वितीय चरण लाएगी। इसलिए आप लोगों को, जितने भी लोग हैं, सरकार से ये अनुरोध करना चाहिए कि सीटेट को माइंड कर दीजिए या जेटेट ले लीजिए। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि 2016 से अभी 2022 तक बहुत सारे बेचे डीएलएड और बीएड करके बैठे हैं। तो जो अभी फिलहाल जो लोग डीएलएड किया है, वो लोग तो चाहेगा है कि भाई फिर से जेटेट हो, है ना, फिर से जेटेट हो और जेटेट में हम पास हो जाएंगे तो हमको भी मौका मिलेगा। लेकिन लेकिन जो लोग सीटेट पास हैं और सरकार जेटेट नहीं लेना चाहती है, तो वो तो चाहेंगे कि सीटेट को ही माइंड कर दिया जाए। अब देखो यहाँ पर सरकार को निर्णय लेना है क्या करे क्या नहीं। सरकार ने तो वादा किया हुआ है 2016 वाले लोगों का और 13 वाले लोगों का कि हम इस शिक्षक बहाली से पूर्व टेट नहीं लेंगे, और टेट नहीं लेंगे तो उनको फायदा हो जाएगा, ठीक है, कंपटीशन कम रहेगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर सरकार टेट परीक्षा नहीं लेती है और सी टेट को माइंड नहीं करती है तो कंपटीशन कम रहेगा और आसानी से ये लोगों का मतलब जॉब हो जाएगा, ठीक है। बात यही है। और मैं सरकार से क्या कहूँ, सरकार को जो भी करना है करे। लेकिन यहाँ पर बात आती है, काफी छात्र ये कहते हैं, जैसे कि 2016 वाले ये कहते हैं कि बाबू लोग, तुम लोग 2016 से 2022 तक में कहाँ था, उस टाइम आंदोलन करना चाहिए ना, अभी आंदोलन कर रहे हो, बहाली के टाइम पे आप लोग आंदोलन कर रहे हो। बिल्कुल ये बात जेन्युइन है। छात्र उस टाइम सोए हुए थे, मैंने छात्रों को बताया भी था कि भाई लोग, आप लोग जागो, नहीं तो बाद में आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आप लोगों ने मेरी बातों को समझा नहीं, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। खैर, लास्ट में कोशिश कर रहे हो, कर लो। और ये पूरी तरह से हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 2019 में भी शिक्षा मंत्री को कॉल करके इस विषय में बताया था कि आप कीजिए, सबको मौका दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे पास पहले से 1 लाख स्टूडेंट है जो जेटेट पास हैं, तो हम फिर से क्यों टेट लें, उनका यही कहना था। आज भी वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जब मैंने उनसे बात किया था उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। मैंने काफ़ी दिनों से आप लोगों को समझाया यार, 2019 से 22 तक, कि समय रहते कार्य करो। समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं मिलता है, तो समय के पहले भी नहीं मिला और समय के बाद भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने मेहनत करो। और देखो 2016 और 13 पास वाले तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों का जेटेट परीक्षा हो या सीटेट को माइंड किया जाए, क्योंकि उन लोगों का साफ साफ कहना है कि अगर सीटेट को माइंड कर दिया जाएगा तो हम लोगों का कंपटीशन बढ़ जाएगा, 100% कंपटीशन बढ़ेगा। और एक उन लोगों का कहना है कि इस पे क्षेत्रीय भाषा नहीं है, तो क्षेत्रीय भाषा का तो एग्जाम झारखंड सरकार 100 मार्क्स का ले रही है। लेकिन यहाँ पर अगर झारखंड सरकार सीटेट को माइंड करती है तो अच्छा रहेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर झारखंड सरकार जेटेट ले तो भी उसमें बुराई नहीं है। लेकिन बात आती है कि झारखंड सरकार द्वितीय चरण में जेटेट लेना चाहती है, ये झारखंड सरकार का अपना मानना है। अब देखते हैं, सब कुछ चरण पे निर्भर है कि वो क्या कहना चाहते हैं। बाकी बात मैं छात्रों से यही कहूंगा कि आपने बहुत लेट कर दिया है मेरे फ्रेंड्स। जब मैंने आपको बताया था उस वक्त आप जागे नहीं। अगर आपने मेरी बातों को समझा होता उस वक्त, तो आज ये समय नहीं आता। बाकी बात आपका क्या कहना है इस विषय में जरूर कमेंट करें। और सीटेट को मान्यता मिलनी चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा।